प्रॉब्लम में बोला गया है हाउ मेनी टाइम्स फास्टर देन इट्स प्रेजेंट स्पीड द अर्थ शुड रोटेट सो दैट द apparent weight of an object at the equator become zero। मीन्स उसने स्पीड पूछी है। अगर ये अर्थ है, ये अर्थ अगर इस एक्सिस के अबाउट रोटेट हो रही है और ये है इक्वेटर, तो ये जब भी यहाँ पर कोई भी एक पॉइंट होगा तो वो पॉइंट जब रोटेट हो रहा होगा तो उस समय इस पर बाहर की तरफ एक फोर्स लगेगा जिसे अपन बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। मीन्स ये वाला जो फोर्स है जो मैंने बनाया, सपोज ये वाला पॉइंट ए है और ये वाला पॉइंट ओ है, तो ये जो इस डायरेक्शन में बाहर की तरफ मैंने बनाया इसे बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इस इक्वेटर के साथ अगर इसने एंगल बनाया लैम्डा, तो इसके साथ अगर यहाँ पर एक लाइन खींची जाए तो ये कौन सा, ये भी एक एंगल बनाएगा लैम्डा। ये जो फोर्स है इसके दो कंपोनेंट होंगे और दोनों परपेंडिकुलर होंगे। एक तो इसकी टेंजेंशियल डायरेक्शन में जाएगा ये वाला कंपोनेंट, और दूसरा इसकी सेम डायरेक्शन में जाएगा। तो ये वाला जो कंपोनेंट होगा, ये वाला कंपोनेंट कौन सा होगा, ये कंपोनेंट होगा कॉस लैम्डा, और ये वाला कंपोनेंट कौन सा होगा, साइन लैम्डा। मीन्स अगर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स दिया जाता है एम ओमेगा स्क्वायर इंटू आर से, आर क्या है, आर है ये वाली डिस्टेंस, ये डिस्टेंस कितनी है आर। ओके, अगर ये डिस्टेंस आर है तो ये वाला एंगल भी लैम्डा होगा क्योंकि इसके पैरेलल है ये, राइट। इसका अगर ये वाला कॉस कंपोनेंट होगा तो इस कंपोनेंट को मैं लिखूंगा, क्योंकि फोर्स मुझे दिया गया है एम ओमेगा स्क्वायर इंटू आर, तो मैं इसे लिखूंगा एम ओमेगा स्क्वायर इंटू आर कॉस लैम्डा। ये वाला कंपोनेंट होगा कितना, एम ओमेगा स्क्वायर इंटू आर इंटू साइन लैम्डा। ओके, ये है पॉइंट ई, इसे मैंने सर्कल में मार्क कर दिया। यह पॉइंट ए, इसे मैंने सर्कल में मार्क कर दिया। अब अपन आगे बढ़ते हैं। इसके अकॉर्डिंग अगर मैं देखूं तो इसके अकॉर्डिंग इसका जो वेट आएगा वो वेट इस डायरेक्शन में आएगा। अर्थ के सेंटर की तरफ जितना भी वेट होता है ऑब्जेक्ट का वो अर्थ के सेंटर की तरफ आता है, तो इस ऑब्जेक्ट का वेट कितना होगा, वेट होगा एम जी। देन कैन आई राइट एम जी, इस एम जी में से अगर मैं माइनस करता हूं एम ओमेगा स्क्वायर इंटू आर इंटू कॉस लैम्डा, इतने पार्ट को अगर मैं माइनस कर दूं तो मुझे जो मिलेगा वो इफेक्टिव मास मिलेगा, मींस इफेक्टिव वेट मिलेगा, जिसे अपन बोलते हैं एपेरेंट वेट। एपेरेंट वेट, ओके। यहां से अगर एक चीज और देखो, ये है आर, ये है एंगल लैम्डा, और ये जो कंप्लीट रेडियस है वो रेडियस है इसकी कैपिटल आर। तो यहां से मैं सेपरेट डायग्राम बना रहा हूं। ये वाला एंगल है मेरे पास लैम्डा, ये है इसकी रेडियस जिसे अपन बोल रहे हैं कैपिटल आर, और ये है इसकी डिस्टेंस स्मॉल आर। ये अगर एंगल लैम्डा है तो ये हो गया इसका बेस और ये हो गया इसका हाइपोटेनियस, ये हो गया इसका बेस और ये हो गया इसका हाइपोटेनियस, ये हो गया लैम्डा एंगल। क्या यहां से ये लिखा जा सकता है आर इज इक्वल्स टू कैपिटल आर इंटू कॉस लैम्डा, क्योंकि कॉस लैम्डा इज इक्वल्स टू कितना होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस कितना है स्मॉल आर, हाइपोटेनियस है कैपिटल आर। ओके, यहां से अगर मैं देखूं आर की वैल्यू में अगर इसमें पुट कर रहा हूं आर की वैल्यू, तो यहां आएगा आर स्क्वायर कैपिटल आर इंटू कॉस स्क्वायर लैम्डा। मीन्स इस वाली वैल्यू को मैं इस वाली इक्वेशन में पुट कर रहा हूं। अब वैल्यू क्या आएगी मेरे पास, देखिए जरा ध्यान से, एम जी माइनस एम ओमेगा स्क्वायर
इंटू आर की जगह लिख रहा हूँ कैपिटल आर इंटू कॉस स्क्वायर लैम्डा इज इक्वल्स टू मास इंटू जी इफेक्टिव हो जाएगा। यहाँ मास से मास कैंसिल आउट हो गया क्योंकि मास इन द होल यूनिवर्स ऑलवेज कांस्टेंट। यहां से मैं लिख रहा हूं जी इफेक्टिव इज इक्वल्स टू जी माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू आर इंटू कॉस स्क्वायर लैम्डा। ये है मेरे पास रिलेशन। इस रिलेशन में क्वेश्चन ने बोला है एट इक्वेटर, ध्यान से देखो क्वेश्चन ने बोल रखा है एट इक्वेटर बिकम जीरो। क्या जीरो हो रहा है? एपरेंट वेट। ओके, तो इक्वेटर पर ये वाला जो एंगल होगा वो एंगल कितना हो जाएगा? ये जो बॉडी है वो यहाँ ई पॉइंट पर आएगी, मींस लैम्डा विल बी जीरो। लैम्डा जीरो होगा मींस इक्वेटर में सबसे पहली कंडीशन होगी लैम्डा जीरो हो गया। दूसरा देखिए एपरेंट वेट उसने कितना बोला है? वो बोला है उसने जीरो। एपरेंट वेट कब जीरो होगा? जब जी इफेक्टिव जीरो होगा। ये दोनों कंडीशन इसने बोली है। तो फर्स्ट उसने बोला है कि लैम्डा विल बी जीरो डिग्री, और दूसरा उसने बोला है कि जी इफेक्टिव विल बिकम इज इक्वल्स टू जीरो एट इक्वेटर। इन दोनों को मैं अगर इसमें पुट कर रहा हूं तो मेरे पास क्या आ रहा है? ये जीरो पुट करूंगा, यहाँ देखो जीरो इज इक्वल्स टू जी इंटू ओमेगा स्क्वायर इंटू आर, क्योंकि कॉस लैम्डा की ये जो वैल्यू है वो जीरो रखने पर कॉस जीरो विल भी कितना होगा? वन। ये वाली वैल्यू होगी वन। यहां से आएगा, इस वाली इक्वेशन को मैं लिख रहा हूं ओमेगा स्क्वायर आर इज इक्वल्स टू जीरो, सॉरी जी, यहां से आ रहा है ओमेगा इज इक्वल्स टू रूट ऑफ स्मॉल जी अपॉन कैपिटल आर। ये रही इसकी वैल्यू। अब यहां से अपन ओमेगा डिटरमाइन कर लेंगे, तो इसे मैं मान करके चल रहा हूं ओमेगा डैश एट इक्वेटर पे। ओके, देन ओमेगा डैश इज इक्वल्स टू कितना आएगा? आगे देखते जाइए। ओमेगा डैश इज इक्वल्स टू जी की वैल्यू होती है फॉर अर्थ के लिए 9.8 अपॉन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आर की जो वैल्यू है वो कितनी होती है? 6.37। ये दे रखा है प्रॉब्लम में, ऊपर देखिए प्रॉब्लम में आर की वैल्यू दे रखी है 6.37 इंटू 10 टू द पावर 6 मीटर। और उसके बाद एक क्वेश्चन और पूछा है व्हाट वुड बी द ड्यूरेशन ऑफ द डे इन दैट केस, मतलब इस केस में डे कितना होगा, ड्यूरेशन ऑफ द डे पूछा है। तो ओमेगा डैश इज इक्वल्स टू 6.37 इंटू 10 टू द पावर 6। इसे सॉल्व करेंगे, वैल्यू आ रही है, इसे सॉल्व करने पर इसकी जो वैल्यू आ रही है वो वैल्यू आ रही है 1.241 इंटू 10 टू द पावर -3 रेडियन पर सेकेंड। ये है ओमेगा। ओमेगा कब है? जब जी इफेक्टिव जीरो है। अब सेकंड कंडीशन, ओमेगा अगर नॉर्मली अर्थ अपनी रोटेट हो रही है तो उस समय एंगुलर स्पीड कितनी होगी? ओमेगा इज इक्वल्स टू दिया जाता है 2 पाई अपॉन ड्यूरेशन ऑफ द डे मींस टाइम। ये टाइम कितना आएगा? देखो 2 पाई अपॉन, ये है जो अपन को कंडीशन दी है उस समय का ओमेगा, और नॉर्मली देखा जाए तो ओमेगा कितना होता है? ये 2 पाई अपॉन टी मींस ड्यूरेशन ऑफ द डे। तो ये कंडीशन में दे रखा है, ये है मींस अब अपन को इन दोनों का कंपैरिजन करना है। तो टाइम ड्यूरेशन कितना होता है? टाइम ड्यूरेशन होता है 24 डेज होते हैं, सॉरी 24 आवर्स होते हैं वन डे, एक दिन में, इंटू 60 एक घंटे में 60 मिनट होते हैं, और एक मिनट में 60 सेकेंड होते हैं। तो इन तीनों को अगर, इस पूरे को अगर सॉल्व करें तो यहाँ पर ओमेगा की वैल्यू डिटरमाइन होकर के आएगी 7.27 इंटू 10 टू द पावर -5 रेडियन पर सेकेंड। एक्चुअल में ये वैल्यू तो नॉर्मली याद भी हो जानी चाहिए अपन को, 7.27 इंटू 10 टू द पावर -5 रेडियन पर सेकेंड।
कंडीशन देखो, मुझे इन दोनों का कंपैरिजन करना है, तो कंपैरिजन करने के लिए मैं इन दोनों का रेशियो डिटरमाइन कर दूं ओमेगा डैश अपॉन ओमेगा का रेशियो, इससे मुझे ये पता चल जाएगा कि ये कितना इफेक्टिव है। तो ओमेगा डैश अपॉन ओमेगा, ओमेगा डैश की वैल्यू 1.241 इंटू 10 टू द पावर -3 अपॉन 7.27 इंटू 10 टू द पावर -5, इन दोनों का रेशियो आएगा 17.06, जो अप्रोक्सीमेटली इक्वल है 17 के। मींस अगर जी इफेक्टिव जो कंडीशन दे रखी है, मींस जी इफेक्टिव विल बी 0 कंडीशन में, जी इफेक्टिव अगर 0 होगा एट लैम्डा इज इक्वल टू 0 मींस इक्वेटर पर, तो उस समय जो रोटेशन ऑफ द अर्थ होगा ओमेगा डैश, वो 17 टाइम्स फास्टर होगा नॉर्मल रोटेशन से। ओके, ये फर्स्ट कंडीशन। अब सेकंड कंडीशन देखिए। सेकंड कंडीशन उसने पूछा है व्हाट वुड बी द ड्यूरेशन ऑफ द डे एट दैट टाइम। तो ड्यूरेशन ऑफ द डे मुझे डिटरमाइन करना है, तो मुझे एक बात बताओ, नॉर्मली ड्यूरेशन कितना होता है? नॉर्मली अगर देखा जाए तो ड्यूरेशन होता है कि 24 घंटे के अंदर अपनी अर्थ रोटेट हो जाती है, 24 घंटे। तो नॉर्मली ड्यूरेशन कितना आता है? नॉर्मल ड्यूरेशन होता है, नॉर्मल ड्यूरेशन होता है 24 डेज, सॉरी 24 आवर्स। अब वो कह रहा है कि इस कंडीशन में जब जी इफेक्टिव 0 है, तो उस समय ड्यूरेशन कितना होगा? तो जब 17 टाइम फास्टर है, तो 17 से डिवाइड दे दूंगा, तो ड्यूरेशन उतना ही कम हो जाएगा। मींस न्यू ड्यूरेशन ऑफ द डे कितना आएगा? ऑफ द डे विल बी इक्वल्स टू, पहले नॉर्मली 24 घंटे में रोटेट होकर के आ जाती थी, लेकिन अब क्या होगा? 17 टाइम फास्टर हो गया, 17 टाइम ज्यादा जल्दी रोटेट हो रही है। तो ज्यादा जल्दी रोटेट हो रही है, तो उस समय 17 टाइम्स से डिवाइड कर दो, मीन्स वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1.412 आर। दिस इज द फाइनल आंसर। थैंक यू।